ओम अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णबोधरं वासुदेवं हरे श्रीमाधवं गोपिकबल्वं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। ओम आज मैं IKS में के थर्ड टर्म का ओरल एग्ज़ाम के लिए वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें पहला MI 109 के मैंने कर्म के ऊपर अपना वीडियो प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है। कर्म है क्या? जो भी हम करते हैं, सोचते हैं, देखते हैं और बाहर उसका उसकी प्रतिक्रिया करते हैं, उसको कर्म कहते हैं। और कर्म 4 प्रकार के होते हैं: सचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रिया कर्म और आगामी कर्म। ये पूर्व जन्म कर्म के सचित कर्म जो है पूर्व कर्मों का संग्रह है और भविष्य में फल देने के लिए तैयार रहते हैं। हरिओम। और प्रारब्ध कर्म, ये सचित कर्म वो भाग है जो वर्तमान जीवन में फल के रूप में अनुभव किया जाता है, यानी भाग्य। क्रिया कर्म वो है जो वर्तमान जीवन में किए जाए कर्मों का कर्म है जो भविष्य में प्राप्त होंगे। आगामी कर्म, ये भविष्य में किए जा रहे कर्म है जो भविष्य में प्राप्त प्रभावित करेंगे। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम कर्म, इन कर्म के 4 सारी सृष्टि, सारा जग, सारी समाज इन्हीं 4 कर्मों के ऊपर आधारित है। हरिओम हरिओम। कर्म कर्मयोग और वेदों में के 4 पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हरिओम हरिओम। ओम अग्निपीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवनृतिजम यस्य देवे परा भक्ति तथा देवे पर गुरु तथैव कथित भयार्थम प्रकाशन्ते महात्मन। हरिओम हरिओम। कर्म में उपासना का महत्वपूर्ण स्थान है। हरिओम। भगवद गीता में कहा है, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावनम भारत तत्प्रसाद परा शांति स्थानम प्रवश्य शाश्वतम। हरिओम। उपासना योग के 2 प्रकार हैं: सगुण उपासना, निर्गुण उपासना। और उपासना योग की विधि ध्यान, जप और संध्या में यज्ञ। सर्वेन्द्रियाणि जरी भूतकाले या कर्म कामानं समरित हमेव उपासना योग रते भूतो मना समाधाय निजम नृज्य। उपासना योग का। हरिओम। हरिओम। कर्म फल का सिद्धांत। कर्म फल सिद्धांत का मूल विचार है कि प्रत्येक क्रिया, कर्म या उसका परिणाम फल निश्चित रूप से मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। जैसे हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, वैसे ही हर कर्म का भी फल मिलती है। व्यक्ति जो भी अच्छे या बुरे कर्म करता है उसका फल उसे भोगना ही पड़ता है, भोगे बिना मुक्त नहीं रह जाता। इस सिद्धांत के अनुसार सकारात्मक कर्म पुण्य कर्म है और नकारात्मक कर्म पाप कर्म है। वेदों के अनुसार कर्म नित्य कर्म, नैमित कर्म और काम्य कर्म। और उपनिषदों के अनुसार उपनिषदों में कर्म के सिद्धांत को और अधिक गहराई से समझाया गया है। उपनिषदों में कर्म को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा गया है। कर्म की क्रिया को जीव मरण और पुनर्जन्म के चक्कर से जोड़ा गया है। उपनिषदों के अनुसार आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्कर में तब तक फंसी रहती है तब तक अपने कर्मों से मुक्त नहीं हो जाती। यह चक्कर तब तक चलता रहता है जब तक कि आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं करता। उपनिषद में कहा गया है कि कर्म बंधन और मोक्ष दोनों का कारण बन सकते हैं। जो व्यक्ति अज्ञानता के कारण कर्म करता है वह संसार में बंध जाता है, जबकि जो व्यक्ति ज्ञान पूर्वक कर्म करता है वह मोक्ष की ओर अक्सर होता है। इसलिए उपनिषदों में ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और निष्काम कर्म, इच्छा के फल के बिना किया गया कर्म और अध्यात्म का महत्व दिया गया है। बृहदारण्य उपनिषद में कहा गया है कि सयात कर्मम यस्य श्रुतं ततो भवति। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है या तम यथा उपस्थे यद्यति भवति। हरिओम। कर्म की 3 पत्तियां हैं: सात्विक कर्म, राजसिक कर्म, तामसिक कर्म। जो कर्म बिना किसी स्वार्थ या केवल कर्तव्य भाव से किया जाता है, जिनसे किसी को कष्ट नहीं होता, उसे सात्विक कर्म कहते हैं। जो कर्म फल की इच्छा से किया जाता है और जिनमें स्वार्थ भावना होती है राजस कर्म कहते हैं। और जो कर्म अज्ञानता और आलस्य के कारण किए जाते हैं और दूसरे को कष्ट होता है उसे तामसिक कर्म कहते हैं। निष्काम कर्म भगवद गीता में निष्काम कर्म का सिद्धांत अध्याय 2 श्लोक 47 में दिया जाता है। कर्मण्यवाधिकारस्ते वहाँ फलेषु कदाचन या कर्मन् फल हेतुर्भूत
भूता मे संगो स्वकर्मणि। कर्म का अधिकार मनुष्य का कर्म का पूर्ण अधिकार है। मनुष्य क्यों कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, इसलिए उसका चुनाव हमें सोच विचार चिंतन मन पूर्वक करना चाहिए। कर्तव्य का पालन हमारा नैतिक आधार है। अध्यात्म को तुलना भी फल की चिंता मत करो, कर्म करते जाओ और अकर्मता से बचो। निष्काम कर की भार समझ, जब हम किसी कार्य से केवल परिणाम की लालसा करते हैं, हम मानसिक तनाव चिंता को मुंह में फंस जाते हैं। इससे जीवन में सुख और दुख दूर बढ़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं योग कर्मसु कौशलम, भगवत गीता 2 अध्याय का 50वां श्लोक, अर्थात कर्म में कुशलता ही योग है। भगवत गीता में कर्म का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च, अर्थात सभी परिस्थितियों में परमात्मा का स्मरण करो और अपने कर्म युद्ध का पालन करो। कर्म को पूरी तरह भगवान में समर्पण कर दो तो उसका फल वही सार्थक होगा। यह श्लोक बताता है कि मनुष्य को हर स्थिति में अपने कर्म और फल का पालन करना चाहिए, चाहे कैसी भी स्थिति हो। कर्म का पालन करना ही धर्म है। ओम हरिओम। निष्कर्म कर्म और कर्म फल सिद्धांत वेदों उपनिषदों भगवता के आधार पर स्पष्ट है। कर्म ही जीवन का आधार है। कर्म से न केवल व्यक्ति का वर्तमान जीवन प्राप्त होता है, बल्कि उसका भविष्य और पुनर्जन्म भी निर्धारित होता है। अतः यह आवश्यक है कि मनुष्य अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाए, ताकि वह जीवन के बद से चक्कर से मुक्त हो जाए और मोक्ष की प्राप्ति कर सके। निष्काम कर्म धर्म और ज्ञान का पालन ही मोक्ष का कर्म है, जैसा कि वेदों और उपनिषदों में भगवत गीता में बताया गया है। कर्म के अनुसार पुनर्जन्म हम इस जन्म में जिस भी योनि में आए हैं वो अपने पुनर्जन्म के फल के आधार पर आए हैं। यह वास्तव में ना कोई रिश्ता, ना कोई बंधु, ना कोई भाई, ना हो सका, ना कोई कुछ नहीं। ये सिर्फ हमें अपने कर्मों के आधार पर किसी के जन्म में बेटा बन के, किसी जन्म में पुत्र बन के, किसी जन्म में बेटी बन के और किसी जन्म में माँ बन के आते हैं और अपने किए हुए कर्मों के संचित कर्मों के स्वभाव से अपना फल भोगते हैं। और पुनर्जन्म का यह पुनर्जन्म लेना, इसका अर्थ है कि मृत्यु के पश्चात आत्मा का नष्ट नहीं होती, बल्कि एक नए शरीर में प्रवेश करती है। चक्कर तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा अपने कर्मों का भोग कर मोक्ष नहीं प्राप्त कर लेता। शास्त्रों के अनुसार यह आत्मा अनादिकाल से कर्मों का भोग कर रही है और तब तक करता है जब तक आत्मा पूरी तरह कर्म बंधन से मुक्त न जाए। अग्नि देवो देवानाम या कर्म प्रवर्तते, अर्थात अग्नि के माध्यम से धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कहाँ जाता है जहाँ उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। उपनिषदों में पुनर्जन्म कर्म फल सिद्धांत का विस्तार से वर्णन किया गया है। इन ग्रंथों में पुनर्जन्म पुनर्जन्म को आत्मा के मोक्ष प्राप्त करने की पहले की प्रक्रिया रूप में देखा जाता है। आत्मा अपने कर्मों के आधार पर पुनर्जन्म लेती है और तब तक कर्मों में बंधन से मुक्त होती है जब तक वह जन्म के चक्कर से जन्म मरण के कर्मों से मुक्त न हो जाए। हरिओम हरिओम। बृहद बातों परिषद में पुनर्जन्म और कर्मों के सिद्धांत को स्पष्ट किया गया। सा यथात कर्मम यथा श्रुतो भवती देवता। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। संदोषद में भी कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को विस्तृत रूप से सुनाया गया है। तम यथा उपासते तदेव भवति, अर्थात जिस प्रकार व्यक्ति अपने कर्म को उपासना करता है वैसा ही वे अगले जन्म में उत्पन्न होता है। अर्जुन, भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने पुनर्जन्म कर्म का गहन विश्लेषण किया है। गीता में आत्मा की अमरता के अनुसार पुनर्जन्म के बंधन बताया गया है। श्री कृष्ण अर्जुन कहते हैं कि आत्मा अमर है, शरीर केवल नश्वर है। आत्मा शरीर बदलती है, जैसे मनुष्य अपने वस्तु को नए वस्त्र धारण करता है। बांसासी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरुपराणि तथा शीराणि विहाय जीर्णम अन्यानि सहति न्यामानि देवा। ऊर्ध्वं गजन्ति तस्वा मध्ये गजन्ति राजसा जगन्य गुण अधुगजंती तामसा, अर्थात तामसिक गुणों को लोग उस लोगों को प्राप्त होते हैं। राजस गुण वाले लोग बीच में रहते हैं और तामसिक गुण वाले निम्न लोगों को प्राप्त होते हैं। कर्म के अनुसार मोक्ष या पुनर्जन्म यस्य नाम कृतो भावो बुद्धि यस्य निपते अबाधवते या आयुष्मान लोकन ममति न गच्छते, अर्थात जिस व्यक्ति का अहंकार नहीं है और बुद्धि शुद्ध है वह कर्म करने के पश्चात कर्म के बंधन से नहीं बनता। हरिओम।
पुनर्जन्म की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि हमें पुनर्जन्म सृष्टि उत्पत्ति का प्रधान कारण जीवों के कर्म और परमेश्वर का न्याय नहीं है। जीव अनादिकाल से कर्म करते हुए बढ़ते चले जाते हैं, परमात्मा भी अनादिकाल से उनको कर्म फल देता हुआ चला है। इसलिए प्रत्येक प्रलय के बाद नवीन सृष्टि होती है और जीवों के शेष कर्मों के साथ उनको नाना प्रकार की योनि में जाना पड़ता है। कर्मानुसार कर्मानुसार शरीर का धारण होता है। सात्विक कर्म वह है जो सृष्टि नियमों के अनुसार अनुकूल प्रति किया जाता है। राजसिक कर्म वो है जो गहन विचार सृष्टि के नियमों की निगारी वो उनको तरीके से कार्य करना या बिना किसी उचित दिशा के लिए काम कहता है। तामसिक कर्म वो है जो प्रमाद आलस्य अहंकार से होते हैं और सृष्टि के नियमों का विपरीत चलते हैं। सृष्टि से पहले भोग या उत्पन्न होता है या भोक्ता। जैसे सृष्टि का नियम है कि जो काम ज्ञान और कर्म के पूर्ण वह ज्ञानहीन भोक्ता होता है, अर्थात पहले भोग्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं और उसके पश्चात भोगने वाले उत्पत्ति हैं। संभूतम पृष्ठाज्यम पशुंताश्च के बाया नारायणम ग्रामश्चे। इन लोगों का अर्थ है, श्लोकों का सबसे पहले पृष्ठ नामक वनस्पतियां उत्पन्न और उड़ने वाले, फिर अरण्यों के विचरण करने और ग्रामों में रहने वाले पशु उत्पन्न हुए। उसके बाद मनुष्य समाज प्रकट हुआ। हरिओम मनुष्य को सृष्टि का सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है, परंतु जब वह बुद्धि का दुरुपयोग करता है तो भ्रष्ट और भ्रष्टाचार अनाचार कमता धन करता है, तो उस बुद्धि के माध्यम से प्राणियों का संहार होता है और वह सृष्टि के सिद्धांत के बिगाड़ देता है। जंगलों के अंदर कटाई, पहाड़ों का द्योतान, समुद्र भूख मर्ग आंदोलन के प्रगति करता है। इस विनाश करती गति में गतियों के परिणाम स्वरूप सृष्टि के स्वभाव के नियम गड़बड़ जाते हैं और परिणाम स्वरूप प्राणी विभिन्न प्रकार के कष्टों का कारण पड़ता है। ईश्वर ने ही भिन्न योनियों की रचना की है। प्रकृति ने प्राणी वर्ग के चारों विभाजित किया है। जरायुज ममता के गर्भ में उत्पन्न उद्भिज अंकुरित होने पैदा हुए अंडज, अंकुरित होकर पैदा हुए अंडज, अंडे से उत्पन्न और सवेबज पसीने अथवा केमिकल रिएक्शन से उत्पन्न जीवों के शरीरों का निर्माण कर्मों के द्वारा होता है। ज्ञान के साथ किए कर्म से उत्तम गति प्राप्त होती है, अज्ञानता के साथ किए कर्म मध्यम गति होती है, जानबूझकर धर्म का काम करने में मध्यम गति होती है। जब पाप कर्म पुण्य अधिक होते हैं तो व्यक्ति को उत्तम मनुष्य शरीर होते हैं। पाप और उसके पुण्य के बराबर होने पर मनुष्य शरीर मिलता है। यदि पाप मनुष्य पुण्य से अधिक हो तो पशु पक्षी शरीर मिलता है। हरिओम। जब पाप अधिक होते हैं तब आत्मा पेड़ पौधे शरीर धारण करती है। मृत्यु के बाद आत्मा की नए शरीर में प्रवेश होता है। आत्मा पहले सोम चंद्रमा में स्थित होता है, फिर वहाँ से मेघ में प्रवेश होता है। मेघ से वृष्टि जल वर्षा से उत्पन्न अन्न होता है और अन्न अंततः राज्य वीर्य शुक्र माध्यम से घर में प्रवेश करती है। निष्कर वेद उपनिषद और भगवत गीता सभी इस बात की सहमति जानते हैं कि कर्म ही पुनर्जन्म का मुख्य कारण है। यदि व्यक्ति जो भी कर्म करता है उसका प्रतिफल उसे अवश्य भोगना पड़ता है। उनके कर्म ही यह निर्धारित करते हैं कि उनका अगला जन्म कैसा हो गया। पुण्य उसे उस तरह योनि और जन्म दिलाते हैं और जबकि पाप कर्म से निम्नतर योनि में धकेलते हैं। शास्त्रों के अनुसार जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पाने का एकमात्र तरीका है मोक्ष और निष्काम कर्म और योग माध्यम से प्राप्त किया जाता है। हरिओम 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 हरि। ओ नमो नारायण हरि ओम। संक्षेप में हरिओम 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 ओम। क्रिया कर्म के आधार पर मनुष्य क्रिया दो मुख्य प्रकार कर्म अकर्मक। हरिओम हरिओम ओम नमो नारायण नमः। हरिओम। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं, उनके प्रत्येक एक उदाहरण। हरिओम अच्युतम केशव राम नारायण कृष्ण बोधन सर्वदा हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे। अच्छा कर्म करना ही मनुष्य के हाथ में, तो ये हमारा माया के बाल में फंसे हुए अच्छा कर्म करने और अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति के नियमों के विरुद्ध काम करते हैं, इसलिए हमें मोक्ष नहीं मिलता। ओम हरि ओम हरि ओम।